हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी, यानी बर्न का मतलब अगर आप कोई जल जाए उसमें कौन सा सल्फोना कैटेगरी की ड्रग हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें देखें सल्फा डायाजीन, ये हम लोग यूज करते हैं बर्न में, और ये मार्केट में सिल्वर सल्फा डायाजीन ये देखेंगे तो सबसे ज्यादा बर्न थेरेपी में हम लोग इसको यूज करते हैं, जिसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन, कब पास हुआ? तो एक्ट देखें कब पास हुआ, ये सब लोग जानते हैं। एक्ट पास हुआ 1940 में, लेकिन जब रूल की बात की जाएगी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल कब हुआ है तो 1945 में। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। रूल आया है 1945 में, लेकिन एक्ट है वो 1940 में, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है इसमें? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, स्टिल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड बेंजोस्टेरॉल। तो यहां पे पूछ रहा फीमेल, फीमेल के सेक्स हार्मोन कौन सा होगा? एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा। स्टिल बेस्टेरॉल देखा जाए तो ये भी हमारा क्या है? नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन है, और ये भी हमारा क्या है? नॉन स्टेरॉइडल यानी सिंथेटिक है। ये दोनों हम लोग एज अ ड्रग यूज करते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन देखा जाए तो टेस्टोस्टेरॉन जो है हमारा वो क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? फीमेल। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोक्वीन इज। तो क्लोरोक्वीन देखें एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया में इसको यूज किया जाता है, और ये होगा 4 अमीनो क्यूनोलिन्स। 4 अमीनो क्यूनोलिन्स, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां पे क्वेश्चन इन पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, पेडियाट्रिक्स डोज कैलकुलेशन, चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम अंडर द क्लास। अब जो कहा गया कि पहला 21 दिन का जो बच्चा उसको क्या बोलेंगे? इन्फेंट्स बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे, न्यूनेट्स बोलेंगे, या जस्ट बॉर्न बोलेंगे? तो यहां पे देखा जो है न्यूनेट, ये जो फर्स्ट 28 डेज के जो बच्चे होते हैं उनको न्यूनेट्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा नियोनेटल या नियोनेट्स। अब है नेचुरल अकरिंग कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव क्या होता है? कार्मिनेटिव वो होता है जो स्टमक से गैस को बाहर निकालता है। ठीक, स्टमक से जो गैस है उसको इवैक्यूएट करता है, बाहर निकालता है, उसको हम लोग कार्मिनेटिव कहते हैं। कार्मिनेटिव क्या करता है? एक्सपेल आउट करता है गैस फ्रॉम स्टमक से। ठीक, तो नेचुरल कार्मिनेटिव क्या है? तो नेचुरल कार्मिनेटिव देखें हींग, हींग को हम लोग बोलते हैं एसोफेटाइडम। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। अगर अशोका की बात करें तो अशोका को यूटेराइन टॉनिक में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूटेराइन टॉनिक है। अर्जुना की बात करें तो ये कार्डियोटॉनिक होता है, कार्डियोटॉनिक होता है। और अगार की बात करें तो ये एज अ गम है और इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये सारी चीजें हो गई, इसलिए यहां पे जो ऑप्शन होगा ये एसोफेटाइडा होगा। अशोक भी याद रखो यूटेराइन टॉनिक, अर्जुना याद रखो कार्डियोटॉनिक, अगार हमारा गम है जो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आरएक्स। आरएक्स का क्या मतलब लैटिन में? ये सिंबल ऑफ गॉड भी होता है, सिंबल ऑफ गॉड भी इसको बोलते हैं, इसको साइन ऑफ जुपिटर भी बोलते हैं आरएक्स को। और लैटिन में इसका मतलब होता है टेक दाउ या यू टेक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कब आया है? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट हो गया 1995। तो जूरिस में क्या करना है आपको? जब जूरिस की बात करते हैं तो जूरिस में हम लोग को शेड्यूल याद होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल पे क्वेश्चन आएंगे। और जितने भी एक्ट हैं या रूल हैं ये किस ईयर में आए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो शेड्यूल और एक्ट पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि एक्ट कब पास हुआ,
इस शेड्यूल में क्या आता है। तो जूरिस में बस इन दो चीजों पे ध्यान दे दें तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मायोकार्डियम इज स्पेशल मसल्स टिश्यू फाउंड ओनली इन द मायोकार्डियल। मायोकार्डियल यानी जो मसल्स है वो पाया जाता है हार्ट में। और मसल्स भी देखें, मसल्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मसल्स भी हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं और स्केलेटल मसल्स होती हैं, और फिर इनमें कैटेगराइजेशन होता है। लेकिन ये जो कार्डियम मसल है ये हमारा पाया जाता है हार्ट में। Next question, the schedule to which list of drug to be sold on the prescription only belongs to। तो आप कोई जो दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते हैं, दस कमिंग अंडर द शेड्यूल H, और कहीं कहीं पे L भी लिखा रहता है, शेड्यूल L। तो पहले शेड्यूल L था, बाद में इसको मॉडिफाई करके कर दिया गया शेड्यूल H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है? अब यहाँ पे डायरेटिक्स के एग्जांपल आ रहे हैं, लूप डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस डायरेटिक्स। तो मैनिटॉल हमारा आता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में। लूप डायरेटिक्स में देखें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्यूरेसेमाइड, टोरसामाइड, ये आपके लूप डायरेटिक्स में आते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में स्पाइरोनोलैक्टोन आ जाएगा, ठीक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड आ जाएगा, ठीक। तो लूप में फ्यूरेसामाइड और भी सारे हैं, पोटेशियम में आपका स्पाइरोनोलैक्टोन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड है। लेकिन यहाँ पे मैनिटॉल पूछ रहा है, तो मैनिटॉल हमारा होगा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। फॉर्मुलेशन यूज्ड फॉर द डेंटल हाइजीन, यानी दांतों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो दांतों के लिए हम लोग यूज करेंगे डेंटिफ्राइसिस। इंसफलेशन हमारा जो यूज किया जाता है नोज के लिए यूज करते हैं। ये जो कैचेट्स होते हैं, ये कैचेट्स में हम लोग राइस पेपर यूज करते हैं। राइस पेपर, अपने ड्रग को राइस पेपर में फोल्ड कर देते हैं। अब ये कैचेट्स आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि राइस पेपर की जो स्टेबिलिटी है वो पुअर होती है, बहुत ज्यादा दिन टिकता नहीं था, इसलिए कैचेट्स मार्केट में आपको नहीं दिखते हैं। तो डेंटल हाइजीन की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा होगा डेंटिफ्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस अराइजेस ड्यू टू इनकॉम्पेटिबिलिटी इन द, यानी ये जो बीमारी है किसकी है? तो ये बीमारी जनरली लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड एंड बाइल्स। तो जो इरेथ्रोब्लास्टोफर्टाइलिस है जो बच्चों में होता है वो हमारा ब्लड में होता है, और इस लोग बोलते ही हैं इसको हीमोलाइटिक डिजीज, ठीक, ऑफ न्यूबॉर्न बेबी या फीटस का, ठीक। और ये जो होता है क्यों होता है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस ये ब्लड की डिजीज है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अब पेरेंट्रल एंटीकोआगुलेंट ड्रग इज, ठीक, पेरेंट्रल एंटीकोआगुलेंट ड्रग कौन सी होगी? पेरेंट्रल एंटीकोआगुलेंट ड्रग होती है हेपेरिन। पेनिसिलिन हमारा क्या है? एंटीबायोटिक्स है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये आप लोग जानते हैं। फेनेडोइन और वारफेरिन भी हमारा एंटीकोआगुलेंट है, लेकिन इसको ओरली दिया जाता है। हेपेरिन को ओरली नहीं दिया जाता है कि इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत पुअर होती है, इसलिए इसको हम लोग किस रूट से देते हैं? पेरेंट्रल रूट से देते हैं, ठीक है। ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट पास्ड इन, ड्रग मैजिक रेमेडीज का एक्ट कब पास हुआ है? तो वो पास हुआ 1954 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
are non-drug part added to the formulation to aid dilution, stability, maintaining taste, masking, etc. known as non-drug part. non-drug part को हम लोग बोलते हैं एडिटिव। यानी कोई भी जब डोजेस फॉर्म हम लोग बनाते हैं, डोजेस फॉर्म यानी टैबलेट कैप्सूल, उसमें दो चीज यूज करते हैं, एपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग, और प्लस एडिटिव जिसको हम लोग एक्सिपिएंट भी बोलते हैं। ठीक, इस एडिटिव और एक्सिपिएंट को हम लोग कहते हैं नॉन ड्रग, यानी ड्रग नहीं है, ये नॉन ड्रग पार्ट होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा एडिटिव। ट्रोपेन एल्कोलाइड कैन बी आइडेंटिफाइड। ट्रोपेन एल्कोलाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटाली टेस्ट। ठीक, बायोरेट्स एंड मिलन्स जो है ये प्रोटीन्स के लिए होते हैं, थाइलिक्विनोन ये क्यूनिन्स के लिए होता है। तो ट्रोपेन एल्कोलाइड करना है तो हमारा ऑप्शन होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज तोड़ता है और यहीं पे क्या रिलीज होता है, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। गोल्गी बॉडीज का क्या काम है, ये क्या करता है, प्रोटीन को रिसीव करता है, जो प्रोटीन बनता है उसको रिसीव करेगा। राइबोसोम का क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस भी क्या है, हमारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और भी जो फंक्शनिंग काम है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पे ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन का मतलब जो डाइजिपिन रिंग है वो किसमें नहीं होता है, तो डाइजिपिन देखें तो जोल्पिडेम में नहीं होता है, बाकी डाइजिपाम, नाइट्रोजिपाम, ट्राइजोलाम में सब में होता है, लेकिन ये जोल्पिडेम है ये बेंजोडाइजिपिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स। यानी इमल्सिफाइंग एजेंट जो वेजिटेबल सोर्स से मिलता है वो हो गया हमारा अकेशिया। अकेशिया आपको वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। जिलेटिन की बात करें तो ये एनिमल से मिलता है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है। ये एग देखें ये भी एनिमल प्रोडक्ट है। वूल फैट जिसको लैनोलिन बोलते हैं ये भी एनिमल है। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, एनिमल। तो बचा क्या, नेचुरल सोर्स है अकेशिया, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अकेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग। यानी हम लोग चिलेटिंग यूज करते हैं जब पॉइजनिंग कोई कर ले तो चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, और वो चिलेटिंग एजेंट थोड़ा डाइमर्केपरॉल जिसको हम लोग बोलते हैं BAL, ब्रिटिश एंटी लेविजाइट। ठीक, जो हम लोग आर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज करते हैं, गोल्ड हैवी मेटल के जो पॉइजनिंग होते हैं, मरकरी की पॉइजनिंग हो जाए, लेड की पॉइजनिंग हो जाए, इन सब में हम लोग ब्रिटिश एंटी लेविजाइट डाइमर्केपरॉल यूज करते हैं। ठीक, ये जो फेरोइन है ये इंडिकेटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिस्मथ सब नाइट्रेट जो है आपका एंटासिड होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया डाइमर्केपरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमीनोफिनॉल। पैरा अमीनोफिनॉल किसमें होगा, पैरासिटामोल में। ठीक, क्योंकि इसका नाम ही है पैरा अमीनोफिनॉल। ठीक, पैरासिटामोल का नाम ही है, और इसका एक दूसरा नाम है एसिटा अमीनोफेन। दोनों नाम, अगर एसिटा अमीनोफेन है तो भी पैरासिटामोल, पैरा अमीनोफिनॉल कहेंगे तब भी पैरासिटामोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या होगा, एस्प्रिन को कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं द प्लांट ड्रग विच इज कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक कौन होगा, तो कार्डियोटॉनिक अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, कार्डियोटॉनिक कौन होगा, अर्जुना। अर्जुना हमारा कार्डियोटॉनिक होता है। कुर्ची देखे तो फीवर में यूज किया जाता है। विनका जो कि कैंसर में यूज किया जाता है, एंटी कैंसरस होता है। डायबिटीज में यूज किया जाता है, और कोकेन हमारा स्टिमुलेंट होता है। तो इसका आंसर हमारा होगा कार्डियोटॉनिक अर्जुना। डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से आयोडीन, तो यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे आयोडीन। तो इसका ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल हम लोग बोलते हैं किसको, एलडीएल को, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एस्टेरॉल बिलोंग्स टू द क्लास। तो एस्टेरॉल लिपिड से बिलोंग करता है, ठीक, ना वैक्स से बिलोंग करेगा, ना कार्बोहाइड्रेट से, ना प्रोटीन से, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज, कौन सी बीमारी हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल या वायरल। तो हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल में बाटुलिज्म आता है, प्रोटोजोअल में देखें तो मलेरिया प्रोटोजोअल बीमारी है, और फंगस में देखें तो कैंडिडेट एल्बिकेंस, तो कैंडिडियासिस। तो ये हमारे बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल एंड फंगल है, लेकिन पूछा जा रहा है हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज इन द एलर्जिक कफ। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है मोन्टेल्यूकास्ट, ठीक, क्योंकि रोक्फेकॉक्सेब दर्द की दवा है जो कि कॉक्स इनिबिटर होता है, कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करता है। जो थियोफाइलिन है ये A1 एंड A2 रिसेप्टर पे काम करता है, और जो लोसार्टन है जो कि ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में, ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम RS पे काम करता है। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारा होगा मोन्टेल्यूकास्ट। And the last, crystal urea is the side effect associated with सल्फोनामाइड की तरह के जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनका एक ड्रॉबैक होता है क्रिस्टल यूरिया, यानी ये यूरिया के क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा 3 सल्फोनामाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसका मैंने डिस्कशन किया है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।